हुकूमत का बहाती जारहियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफूद भेजने का फैसला। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता, वफ्द यूरोप भेजने से मुतालिक आगाह किया। वफ्द में हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जलानी, खुरम दस्तगीर भी शामिल होंगे। पाकिस्तानी वफ्द भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और सिंध ताश माहिदे से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेगा। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर कहा कि इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरज़्म हूँ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि अरकान पार्लियामेंट के वफूद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस जाएंगे। ब्रसेल्स और रूस में भी वफूद भेजेंगे। पाकिस्तान का बयानिया उजागर करने के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेशकियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने कशीदगी कम करने के लिए ईरान की मुखलिसाना और बरादराना सफारती कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। कहा, भारतीय हमलों में खवातीन और बच्चों समेत मासूम शहरियों की शहादत हुई। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरज़्म रहेगा। ईरानी सदर ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म को ईरान के दौरे की दावत भी दी। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब से रब्ता, खित्ते में पेशरफ्त के हवाले से गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों और इलाकाई अमन के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। तारीख गवाह रहेगी, बहादुर अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को चंद घंटों में नाकाम बनाया। वतन के सपूत दुश्मन के हमले के सामने सीसा पलाई दीवार बने। शोहदा की कुर्बानियां मुक़द्दस अमानत और कौमी फ़ख्र की अलामत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला छावनी में खिताब। छावनी आमद पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर पाकिस्तान ने मार्का हक में अफवाज की कामयाबी को सराहा। अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले और तैयारी की तारीफ की। कहा, मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की कुव्वत, मुज़ाहमत और कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी दौरे के दौरान सदर के हमरा थे। मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशा वराना महारत और भरपूर आज़म से वतन का दिफा किया। अल्लाह का शुक्र है, एक और इम्तिहान में सुरखरू हुए। पार्लियामेंट ने 24 करोड़ आवाम के जज्बात की तर्जुमानी की। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ में बोलना खुशाइंद है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पार्टी कायद को मुल्की सियासी, मुआशी और दिफाई सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन बनियान महसूस की कामयाबी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। सेनेटर इरफान सदीकी की भी नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम ने अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानियों को दुनिया के सामने रखा और दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। है कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। दे दूंगा जान अपनी, परचम नहीं झुकने दूंगा। गाजी या शहीद कहलवाऊंगा, मैं ईमान नहीं बिकने दूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर पीएसएल का मैच देखने रावलपिंडी स्टेडियम पहुंच गए। डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। पीसीबी ने पीएसएल 10 एडिशन को अफवाज पाकिस्तान के नाम कर दिया। मैच पाक आर्मी के नाम, इतवार का दिन पाक नेवी, पीर का दिन पाक फिजाइया के नाम। पीएसएल का मेला 9 रोज के बाद दोबारा शुरू हुआ। मैच से पहले मार्का हक में शानदार कामयाबी पर आतिशबाजी का मुजाहरा। परचम थामे शहरियों ने पाक फौज को सलाम पेश किया। मार्का हक में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश। कराची किंग्स ने मैच 23 रन से जीत लिया। पेशावर ज़ल्मी की टीम 238 रन के हदफ के ताक़ुब में 214 रन ही बना सकी। पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को ज़मीन, फिजाओं और पानियों में तारीखी शिकस्त दी। भारत अब मगरबी सरहद पर अपनी प्रॉक्सी स्कलदम बीएलए और टीटीपी के जरिए जंग लड़ रहा है। जल्द दहशतगर्दों का वही हाल होगा जो भारतीय फौज का हुआ। भारत बड़े नायाब जहाज लेकर आया। हमारी बहादुर अफवाज ने इन जहाज़ों को ऐसे काटा जैसे पतंगे काटी जाती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, भारत के खिलाफ मार्का कौमी इत्तेहाद का बाइस बना। पहले कौमी इत्तेहाद में दरारें नजर आती थी, अब हम मुत्तहिद हैं। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज्यादा जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दिफा के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। हैरत है कि अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान से ज़्यादा तिजारत नहीं करता। मैंने अपने लोगों से कहा है कि पाकिस्तान से फौरी तिजारत पर मामला तय किए जाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान की सलाहियतों का एतराफ़। जंगबंदी को बड़ी कामयाबी करार दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने जंग के बजाय तिजारत को तरजीह देकर जहानत का सबूत दिया।
पाक भारत कशीदगी एटमी जंग के करीब पहुंच चुकी थी। मुझे जिंदगी में आज तक जिस पर ज्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंगबंदी है। भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने दूसरों के लिए कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। अब भारत भी अमेरिका के साथ टैरिफ 100% कम करने पर तैयार है। पाक भारत सीज फायर बरकरार रखने के लिए बरतानिया मुतहरिक। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का बरतानवी एजेंसी को इंटरव्यू। भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर सिंताज मुआहदे की मुअत्तली पर इज़हार तशवीश। कहा, बरतानिया अमरीका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार सीज फायर के लिए काम कर रहा है। तमाम फ़रीक़ैन पर जोर देते हैं कि वो माहिदों की पासदारी करें। डेविड लेमी गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो से मिले। वीडियो पैगाम में बोले, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए ताउन पर जोर दिया जाएगा। मज़ीद तनाज़े किसी के मफाद में नहीं है। उधर पाक भारत कशीदगी पर बरतानवी पार्लियामेंट की तहकीकी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि मसला कश्मीर दो ममालिक के दरमियान एटमी जंग का सबब बन सकता है। भारत मसला कश्मीर के दो तरफा हल पर बाजिद है। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मुदाखलत से मसला कश्मीर के हल का ख्वाहिशमंद है। तुर्की, कतर और यूरोपीय ममालिक के मीडिया के बाद अमरीकी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया के झूठ का पोल खोल दिया। पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय मीडिया ने झूठ को कैसे फैलाया, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट शाया कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने गैर तस्दीकशुदा मालूमात और मनगढ़ंत कहानियां रिपोर्ट की। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के एटमी तंजीबात को निशाना बनाने का दावा किया। दो पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराने और पाकिस्तान की कराची बंदरगाह को धमाके से उड़ाने की मनगढ़ंत कहानियां रिपोर्ट की। भारतीय मीडिया स्क्रीन पर पाकिस्तानी एटमी साइट को सैटेलाइट के जरिए दिखाता रहा। झूठ फैलाने में वो भारतीय मीडिया ग्रुप भी शामिल रही जो माजी में अच्छे साख के हामिल समझे जाते थे। पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का भारतीय घिनौना मंसूबा बेनकाब। भारतीय वज़ीर आज़म का दरिया चनाब, जेहलम और सिंध से पानी का बहाव कम करने के लिए मंसूबों की प्लानिंग तेज करने का हुक्म। दरिया चनाब को व्यास और रावी से मिलाने के मंसूबे पर काम तेज कर दिया। दरिया चनाब पर वाक़े रणवीर नहर की लंबाई को दुगना करके 120 किलोमीटर तक बढ़ाने का भी फैसला। मोदी सरकार का जसपा डैम पर काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। 23 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की सुरंग की तैयारी जारी। सुरंग के जरिए पानी रंजीत सागर डैम की तरफ उड़ा जा सकेगा। 9.7 किलोमीटर तवील बागरू नाले सुरंग पहले ही तामीर की जा चुकी है। पहाड़ों में 14 किलोमीटर तवील जोजिला सुरंग भी आखिरी मराहिल में है। वफाकी वजीर आबियो वसाइल मोइन भट्टू कहते हैं कि भारत हमारा पानी रोकने की पोजीशन में नहीं, भारत के पास जखीरा करने की गुंजाइश नहीं है। भारत की आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। पाकिस्तान के खिलाफ जिल्लत में शिकस्त के बाद मोदी सरकार को सफारती महाज याद आ गया। अरकान पार्लियामेंट को मुख्तलिफ ममालिक में भेजने का फैसला। सियासी जमातों के अरकान पर मुश्तमिल 7 सफारती टीमें तश्कील दे दी। भारतीय टीमें 21 मई से बैरून मुल्क दौरे करेंगी। अमरीका, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, यूरोप, रूस और जापान के दौरे शेड्यूल। भारतीय मीडिया के मुताबिक सफारती टीमें सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक और अहम शराकतदार मुल्कों में जाएंगी। ऑपरेशन संदूर से मुतालिक बात करेंगी। अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र वाज़े करने की कोशिश करेंगी। DGI एस्पिरेंट लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इस्लामाबाद के तलबा और उस्ताज़ा के साथ खसूसी नशिस्त नौजवानों की मुल्क के लिए काविशों को निहायत अहम करार दिया। दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए मुतहद रहने की तलकीन। कहा, पाकिस्तान अमन का गहवारा है और पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है। तर्जुमान की जानिब से मुल्क भर के उस्ताज़ा को पाक फौज की जानिब से सलाम भी पेश। ईरानी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरान ने मुस्बत किरदार अदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की पेशकश की। पाकिस्तान आलमी बरादरी खसूसन ईरान जैसे बरादर ममालिक का शुक्रगुजार है। दोनों मुल्क हमेशा हर आजमाइश में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। भारत का गरूर खाक में मिल चुका है। दोबारा किसी किस्म की जारकियत की तो पहले से सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का मुशीर राना सनाउल्लाह की मुजफ्फराबाद में गुफ्तगू। नवाही इलाके शवाई में शहीद होने वाली मां मस्जिद के घर आमद लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी और फातिह ख्वानी की। शहीद के बुरसा और जख्मियों में इमदादी चेक तकसीम किए। राना सनाउल्लाह ने नीलम जेहलम प्रोजेक्ट का मुआयना भी किया। उधर साद रफीक ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज भारत जिल्लत के गहराइयों में गिरा हुआ है। पाक फौज के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। यह गलत है। बानी का इंटरव्यू तामीरी और तनकीदी था, हितक अमेज नहीं था। टीवी पर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई जिसका असर करोड़ों पम्फलेट से ज्यादा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ फरजाना केस में मौक़िफ़। बज़रिया वीडियो लिंक अदालत पेश हुए।
बानी के वकील का जस्टिस मलिक कयूम की ऑडियो रिकॉर्डिंग से मुतल्लिक सवाल वज़ीर आज़म के वकील मुस्तफ़ा ने एतराज़ आयद कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट बानी के जवाब दावा का हक ख़त्म कर चुके हैं। शहबाज शरीफ कोई जवाब देने के पाबंद नहीं। मज़ीद समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी गई। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नजरसानी अपीलें सुनने वाला 11 रुकनी बेंच पर एतराज़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया। नजरसानी पर समाअत तश्कील बेंच में फैसला देने वाले जजेस को शामिल नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 12 जुलाई का फैसला तहरीर किया था। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी पर समाअत कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को निकाल कर नया 11 रुकनी बेंच नजरसानी नहीं सुन सकता। इस्तदा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नया 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। नए बेंच की तश्कील का मामला प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया जाए। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत नासाज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को दिल की तकलीफ हुई। जेल डॉक्टरों ने चेकअप के बाद PIC मुंतकिल किया। शहरबानो कुरैशी का कहना है कि वालिद की ECG नॉर्मल नहीं, शुगर लेवल ज़्यादा है। शाह महमूद कुरैशी को सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। IMF का तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स शरह में कमी पर एतराज़। 700 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सों की वसूली के लिए इक़दामात पर गौर शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा बजट से मुतल्लिक मुशावरत जारी। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके, तंबाकू और मशरूबात सेक्टर के लिए टैक्स इस्लाहात की दरख्वास्त की। सिगरेट की कम से कम कानूनी कीमत 162 रुपए को बढ़ाने की तजवीज़। मशरूबात के शोबे पर IMF ने एतराज़ किया कि शोबे में रीफंड पैदा हुए तो FBR कैसे निपटेगा। सूबों से भी वर्चुअल बातचीत। IMF ने मुतालबा किया कि 1 जुलाई से ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स और तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स खुद इकट्ठा करें। वफाक पर इन्हसार कम किया जाए। पंजाब में 90 दिन में 57,000 से ज़ायद नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड। 3 माह में 1,07,000 अफराद को 61 अरब के कर्ज दिए गए। पहली मरतबा 6,000 से ज़ायद खवातीन ने भी कारोबार के लिए 3 अरब 42 करोड़ दिए। वज़ीर आला पंजाब की आसान कारोबार, फाइनेंस और कार्ड लोन दरख्वास्तों का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। आसान कारोबार का कार्ड व्हाट्सएप के जरिए भी एक्टिव किया जा सकता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब कर लिया। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज़ायद रिकॉर्ड। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। बेशतर शहरों का दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद रिकॉर्ड। तुर्बत में सबसे ज़्यादा 48, नौकंडी में 47 दर्जे रहा। DG खान में दर्जा हरारत 47, बहावलपुर में 45 और लाहौर में 43 तक जा पहुँचा। सक्कर और दादू में 47, नवाबशाह में 45 रिकॉर्ड किया गया।